हरा नहीं सकते। और आपने भी तो ठान लिया है कि हमें तो मास्टर मुरलीधर का ताज अपने सिर पर सजाना ही है। मैं बीके सज्जन आपका होस्ट और आपका दोस्त भी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने शो में, जिसका नाम है KBP कौन बनेगा पद्मा पदम पति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश टीम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप जिंदगी में कितनी बार भी हारे हो ये मायने नहीं रखता है। आप जिंदगी में कितनी बार भी हारे हो ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको भगवान ने अडॉप्ट किया है जिताने के लिए। तो आप पैदा ही हुए हैं जीतने के लिए। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए हर जीवन के खेल को खेलना है, ताकि कभी भी हम घबराए नहीं, कभी भी हम हार नहीं माने, निराश न हो और सदा अचल अडोल बनकर विजयी भाव का वरदान लिए हुए जीवन में सफल होते चले। तो देर न करते हुए चलिए खेलते हैं आज का अपना शो, जिसका नाम तो आपको मालूम ही है। कंप्यूटर जी, क्या आप तैयार हैं? क्या आप आज ऐसे प्रश्न लाए हैं जिससे बाबा के बच्चों को आप हरा सकें? मुझे तो नहीं लगता है, फिर भी मैं कह देता हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। कंप्यूटर जी, मैं आपके लिए दुआ करूंगा आप कभी किसी कल्प में, कभी किसी जन्म में जो है कोई ऐसे प्रश्न ला पाए जिससे बाबा के बच्चों को आप हरा सके। नहीं तो ये तो नामुमकिन ही है। बाबा के बच्चे तो मास्टर मुरलीधर, उनके तो सिर पे ताज सजा ही हुआ है, वो तो जन्मसिद्ध अधिकार है उनका मास्टर मुरलीधर बनना। और बाबा के बच्चों को इतना बाबा की मुरली से प्यार है कि बाबा की मुरली तो उन्हें टिप्स पर रहती है, तो वो तो कभी हार ही नहीं सकते। क्वेश्चन पूछा और आंसर हाजिर हो जाता है यूट्यूब कमेंट बॉक्स में। तो कंप्यूटर जी, आप थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन करके आया करिए, ठीक है? चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे शो की तरफ और खेल को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर ये रहा। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा डैश को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भवा। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा डैश को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भवा। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए सेवा, ऑप्शन बी प्रवृत्ति, ऑप्शन सी मुरली, ऑप्शन डी योग। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए सेवा, ऑप्शन बी प्रवृत्ति, ऑप्शन सी मुरली, ऑप्शन डी योग। तो चलिए इसी के साथ पहले प्रश्न का पहला उत्तर दीजिए और पहली सीढ़ी पर चढ़ जाइए। तो आपका 30 सेकंड का वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी भाई बहन उत्तर देने में लग गए हैं। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा डैश को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भवा। चार ऑप्शन आपके पास तो हैं ही। चलिए जल्दी जल्दी बताइए हमें कि आज क्या उत्तर है इस प्रश्न का। सिर्फ 5 सेकंड का वक्त आपके पास रह गया है। बहुत ही तेज रफ्तार से समय भाग रहा है, पर हमें समय से पहले चलना है। चलिए इसी के साथ वक्त ने समाप्ति का इशारा दे दिया है, क्योंकि वक्त समाप्त होने के बाद कुछ भी नहीं किया जाता है। इसलिए जो है तीव्र पुरुषार्थ करते रहें वक्त की तरफ, या वक्त के लिए वेट ना करें। तो देखते हैं आज के इस प्रश्न का सही उत्तर। कंप्यूटर जी ने आज इस प्रश्न का सही उत्तर डिस्प्ले कर दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रवृत्ति। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भवा। ऐसे समर्थवान आत्माओं के लिए बहुत बहुत दिल से तालियां और दिलखुश मिठाइयाँ। पहले प्रश्न में आपको मुबारकबाद देते हुए दिलखुश मिठाई खिला दी है। तो पूरे प्रश्न उत्तर के सेशन में आपने जो है मिठाई का आनंद लेते लेते प्रश्नों का सही उत्तर देना है। तो देखिएगा आप मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। तो बहुत बहुत मुबारक हो मेरे प्यारे भाई और बहनों आपको। देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न जो आपकी YouTube स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले में क्या दिख रहा है प्रश्न पढ़ते हैं और उसका उत्तर आपको देना होगा। प्रश्न है, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र में हिलाती है तो डैश का फाउंडेशन कच्चा है। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र में हिलाती है तो डैश का फाउंडेशन कच्चा है। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी निश्चय, ऑप्शन सी योग, ऑप्शन डी एकनामी। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी निश्चय, ऑप्शन सी योग, ऑप्शन डी एकनामी। चार ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए हैं, तो फटाफट उत्तर दीजिए। 30 सेकंड का वक्त लीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जब भी दूसरे प्रश्न की बारी आती है तो सदा याद रखिए कि कौन आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं, स्वयं सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं की हाथ के साथ आपके साथ है।
तो सदा उसकी मदद का अनुभव करिए और मदद लेते लेते सारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। वो आपको बता देगा प्रश्न का उत्तर और आपको जो है मास्टर मुरलीधर का ताज मिल जाएगा। सलाह मशवरा करते हैं ना जैसे, तो वैसे ही आप बाबा से सलाह मशवरा करके उत्तर दिया करिए। देखिए कभी भी आपका उत्तर गलत नहीं होगा और आप समय से पहले उत्तर देकर अपने सिर पर ताज सजा लेंगे। कुछ ही सेकंड्स का वक्त आपके पास रह गया है और इसी के साथ 30 सेकंड का वक्त यही समाप्त होता है। रुक जाए, ठहर जाए। आपको मालूम है पुरुषार्थ में हम कभी भी नहीं कहते हैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब स्क्रीन पर उत्तर लिखने से रुक जाए। चलिए देखते हैं आज के इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है निश्चय, क्योंकि गायन भी है निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र पे हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। जिसका निश्चय ही कच्चा है तो वो विजय कैसे बनेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय का फाउंडेशन पक्का करो। और आप सभी निश्चय बुद्धि आत्माओं को जो विजय बनने वाली है, जो हर रोज विजय बनती है और अंत में भी विजय पाने वाली है। तो चलिए इन ऐसे भाई बहनों को हम दिल से मुबारकबाद देते हैं। मुबारक हो और बहुत बहुत मुबारक हो। डूबकर मेहनत करो अपनी आँच पर, डूबकर मेहनत करो अपनी आँच पर। कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। कितना खूब किसी ने कहा है, जब हम आज अपना अच्छा बनाएंगे, जब मेरा प्रेजेंट, मेरा वर्तमान बहुत सुंदर होगा तो मेरा भविष्य तो सुंदर होने ही वाला है। तो हमें भविष्य की चिंता करने के बजाय आज पर ध्यान देना चाहिए। आज को इतना सुंदर बना लीजिए कि भविष्य आपका सुनहरा ही आए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न आपके अपने YouTube स्क्रीन पर। कंप्यूटर जी प्रश्न पेश किया जाए। प्रश्न आ गया है। प्रश्न है, शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए डैश के कार्य में सहयोगी बनना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए डैश के कार्य में सहयोगी बनना है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शिव बाबा, ऑप्शन बी भगवान, ऑप्शन सी ईश्वरीय मिशन, ऑप्शन डी बाप दादा। ऑप्शन ए शिव बाबा, ऑप्शन बी भगवान, ऑप्शन सी ईश्वरीय मिशन, ऑप्शन डी बाप दादा। तो चलिए 30 सेकंड का वक्त आपका यही शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप सभी वैसे भी ईश्वर के कार्य में सहयोगी आत्माएं हैं। शुद्धों को ब्राह्मण बनाने में जुटे रहते हैं, दिन रात अथक सेवाधारी बन के सेवाएं करते हैं। तो आप सभी तो हैं ही ईश्वर के कार्य में सहयोगी। लेकिन आज बाबा ने कौन सा शब्द यूज करा, आपको वो शब्द बताना है। क्या शिव बाबा बोला या भगवान बोला या ईश्वरीय मिशन या बाप दादा। कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं जो ईश्वर के कार्य में मददगार बनी है। तो हम सभी का इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के सदा नशे में रहे कि हम ईश्वर के मददगार बच्चे हैं। हमें तो शूद्रों को ब्राह्मण बनाने में पूरा सहयोगी बनना ही है। और इसी के साथ 30 सेकंड का वक्त यही समाप्त हुआ। देखते हैं आज के इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ईश्वरीय मिशन। शूद्रों से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। ईश्वरीय मिशन में सहयोगी बनने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जरा अपनी पीठ तो थपथपाइए, क्योंकि आप एक तो सही उत्तर दिया उसके लिए, और दूसरा आप ईश्वरीय मिशन में सहयोगी हैं। ईश्वरीय मिशन में अथक सेवाधारी बनकर सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए भी पीठ थपथपाइए। अगर आपने घर बैठे भी अच्छे संकल्प चलाए तो भी आप ईश्वरीय मिशन के सहयोगी बन गए। तो अपने संकल्पों पे, अपने बोल पे और अपने हर कर्म पे इतना टेंशन रखें जिससे आपका एक एक जो है कर्म श्रेष्ठ हो जाए और उससे आत्माओं को प्रेरणा मिले। आज माई भी शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए प्रेरित हो जाए। तो उसके लिए डबल बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी भाई बहनों को। आप सभी अथक महान सेवाधारी आत्माएं हैं। रोज आप खेल खेलते हैं, इतनी आत्माओं को प्रेरणा देते हैं कि हमें भी मास्टर मुरलीधर बनना है। ये भी आपकी सेवा हो रही है। तो चारों तरफ से आपका जमा का खाता भरपूर हो रहा है। तो बहुत बहुत इसके लिए बधाई हो। बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है आपकी YouTube स्क्रीन पर। कोई ने 84 जन्म, 80, 50 या डैश जन्म भी लिए हैं। कोई ने 84 जन्म, 80, 50 या डैश जन्म भी लिए हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 60,
ऑप्शन डी 21, 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 21। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। आज की मुरली में बाबा ने हमें बताया है हर आत्मा 84 जन्म नहीं लेती है, सिर्फ भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं। तो बाकी बहुत सारे जन्म भी होते हैं, 84, 80, 50 या फिर कितने जन्म, बाबा ने कितने जन्म बताए हैं और आपको वो बताना है। क्या उसका उत्तर 63 है, 100 है, 60 है या फिर 21 है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, वो आपको यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। 10 ही सेकेंड्स का वक्त आपके पास रह गया है। और इसी के साथ आपका वक्त यही समाप्त होता है। योर टाइम अप। सीधे रुक करते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर जी, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 60। कोई ने 84 जन्म, 80, 50 या फिर 60 जन्म भी लिए हैं। मैक्सिमम है 84 जन्म, मिनिमम है 1 जन्म। 1 जन्म तो आत्मा को लेना पड़ता ही है। तो आप सभी 84 जन्म लेने वाली महान आत्माओं को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। वतन से दादियाँ जैसे पुष्पों की वर्षा कर रही हैं आपके ऊपर, आपको अनुभव हो रहा होगा। जब से आपके खेल खेल रहे हैं, आपको बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होते होंगे रोज। कभी दादियाँ दृष्टि देती हैं, कभी दादियों का सूक्ष्म रूप में अनुभव होता है। बाप दादा तो रोज ताज आपके सिर पर सजाता ही है। तो बहुत ही खूबसूरत समय है, बहुत ही सुंदर वक्त ने हमें मौका दिया है फिर से अपने खोए हुए राज को प्राप्त करने का। तो उस मौके का पूरा लाभ उठाएं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और औरों को भी बढ़ाते रहें। कहते हैं ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं करना है ज़िंदगी से, ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं करना है ज़िंदगी से। बस इतनी ख्वाहिश रखिए कि आपका अगला कदम पिछले से बहुत बेहतरीन हो। तो कल के दिन अगर आप मास्टर मुरलीधर का ताज नहीं जीत पाए थे, कल के दिन अगर आप जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए थे, तो आज के दिन को बेहतर बनाइए। आज वो सब कर लीजिए जो आप करना चाहते हैं। आज मास्टर मुरलीधर का ताज जीत लीजिए। तो आपके लिए पेश है आज के 5वां प्रश्न। कंप्यूटर जी, क्या आप तैयार हैं 5वां प्रश्न हमारे सामने डिस्प्ले करने के लिए? कंप्यूटर जी ने हरी झंडी दे दी है। चलिए देखते हैं। पेश हो गया है प्रश्न। प्रश्न कुछ इस प्रकार। प्रश्न है, बाप आकर फिर डैश संप्रदाय बनाते हैं। बाप आकर फिर डैश संप्रदाय बनाते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए दैवी संप्रदाय, ऑप्शन बी फरिश्ता संप्रदाय, ऑप्शन सी ब्राह्मण संप्रदाय, ऑप्शन डी बीके संप्रदाय। प्रश्न बहुत ही सहज। बाप आकर कौन सा संप्रदाय बनाते हैं? तो आपको जो है बताना है 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन। जिस राज्य में जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, तो 30 सेकंड का वक्त लीजिए और फटाफट हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखकर बताइए। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय की रफ्तार तो बहुत तेजी से, मालूम ही नहीं चलता 30 सेकंड कब निकल जाते हैं। लेकिन हमारे भाई बहन समय से भी तेज हैं, क्योंकि समय के मालिक हैं, समय को लाने वाले हैं। जिस राजधानी में आप जाने वाले हैं, इसका उत्तर वही है। देखिए, आपको हिंट भी दिया जा रहा है। तो जल्दी से हमें बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है। 15 सेकंड तो गुजर चुके हैं। पाँच सेकंड का वक्त आपके पास। देर न करते हुए देखते हैं आज इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है, बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं देवी राजधानी में जाने वाले देवी देवताओं के लिए। तो आप सभी होवनहार देवी देवताओं को आज दिल से हम बीके सज्जन और बीके सज्जन के साथ पूरी टीम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती है, आपको दिल से बधाइयाँ देती है। हमारी बधाइयाँ स्वीकार करिएगा। आप सभी बहुत ही लगन के साथ, मेहनत के साथ खेल खेल रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
और जो भी भाई बहन किसी कारणवश 5 प्रश्नों का 5 उत्तर सही नहीं दे सके वो बिल्कुल भी निराश ना हो। आज नहीं तो कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि ड्रामा में आपकी सफलता नूंद है। तो बस इस निश्चय के साथ चले, निश्चय कभी न टूटे, भले ऊपर नीचे होते रहे। इसी लगन को और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं खेल में आगे। 50% खेल पूरा हो चुका है, अब बचा है और 50%। तो 50% तो आपने बहुत ही खूबसूरती से आंसर किया है, आगे भी 50% देके बहुत अच्छे से ध्यान से उत्तर दीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। प्रश्न है, इस गीत के आगे की लाइन बताएं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। कंप्यूटर जी इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। गीत तो आपने सुन लिया है, गुनगुना भी लिया होगा मन ही मन। तो चलिए इसी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए हमें YouTube कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं कि आगे की लाइन क्या है। आपका 30 सेकंड का वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाना बहुत ही सुंदर है। जब जब बाबा का ये गीत सुनते हैं तो मन मग्न हो जाता है एक बाबा की याद में। उसके एहसानों से आंख से प्यार के आंसू बह जाते हैं। तो इसी अनुभवों को लेते हुए गीत की लाइन आपको आगे बतानी है कि गीत की आगे की लाइनें क्या हैं। ईश्वर से जिसने सच्ची प्रीत निभाई है उसे इतना सुख का अनुभव हुआ है जो संसार का सुख फीका लगता है। 20 सेकंड का वक्त आपके पास रह गया है। अनुभव तो आप सभी कर ही रहे होंगे। इस गीत का जब मन में गीत चला है तो खुशी का अनुभव तो हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी उत्तर हमें भी बताइए। कंप्यूटर जी भी इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ 30 सेकंड का वक्त आपका यहीं समाप्त होता है। चलिए कंप्यूटर जी ये गीत तो हम आपको बजा के सुनाना पड़ेगा, हम सुने बिना मानेंगे नहीं। बाबा को याद भी कर लिया। बाबा का शुक्रिया माने कि बाबा आपने हमें इतना सुंदर मौका दिया है, मनुष्य से देवता बनने का, इतनी प्यारी विधि सुनाई है और इतने प्यारा ब्राह्मण परिवार दिया है। तो पहले तो बाबा का धन्यवाद करें और उसके बाद हम सभी आपका धन्यवाद करते हुए आपको मुबारक देते हैं कि बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। बीके सज्जन और बीके सज्जन की तरफ से पावर ऑफ सकाश की टीम के द्वारा भी सभी भाई बहन आपको दिल से दुआएं दे रहे हैं, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद दे रहे हैं और यही शुभ भावना रखते हैं कि आप सभी बहुत आगे बढ़ें। अब वक्त हो चला है पिक्चर ऑफ द डे देखने का। पिक्चर ऑफ द डे में एक पिक्चर आपको दिखाई जाती है जिसके बाद आपको बताना होता है कि इस पिक्चर में कौन है, पहचान कौन का ये प्रश्न है। तो कंप्यूटर जी पिक्चर दिखाई जाए। आपका 30 सेकंड का वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको बताना है कि ये पिक्चर में कौन विराजमान है। जो हमारे नए भाई बहन हैं, जो नहीं भी जानते, उनको भी रोज पता पड़ता है अपने पूर्वजों के बारे में, वरिष्ठ भाई बहनों के बारे में। तो कंप्यूटर जी ये प्रश्न तो बहुत अच्छा लाते हैं। कंप्यूटर जी कह रहे हैं आई एम स्मार्ट। यस कंप्यूटर जी आप बहुत स्मार्ट हैं, तभी हम इतने अच्छे प्रश्न लाकर देते हैं जिससे हम सभी भाई बहन आगे बढ़ते जा रहे हैं। 10 सेकंड का वक्त आपके पास है।
और ये वक्त भी यहीं समाप्त होता है। देर न करते हुए देखते हैं कंप्यूटर जी ने हमें किससे मिलाया है आज सूक्ष्म रूप में। तो देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है बीके रामनाथ भाई जी। ये रामनाथ भाई जी की पिक्चर हमारे सामने आई थी। अब वक्त है भाई बहनों को मुबारकबाद दिलवाने का। दृष्टि के माध्यम से सूक्ष्म रूप में कंप्यूटर जी हमारे सामने दादी की फोटो पेश करते हैं, जिससे हमें अनुभव होता है कि दादी से हमें जैसे साकार में दृष्टि मिल रही है, हमें मुबारकबाद मिल रही। तो सभी भाई बहन दिल थाम कर बैठे। कंप्यूटर जी देखते हैं आज हमें किन दादी की दृष्टि दिलाते हैं। कंप्यूटर जी प्लीज आप ऐसी मेहरबानी करें और हमें दादी जी से सूक्ष्म रूप में मिलने का अनुभव कराएं। हमारे सामने ईशु दादी जी हैं। ईशु दादी जी बहुत ही प्यारी दादी, जिनको याद करके बहुत ही सुकून का अनुभव होता है, दादी के प्यार का अनुभव होता है। तो दादी जी हमें इतने प्यार से दृष्टि दे रही हैं। सभी भाई बहन अनुभव करें दादी जी की दृष्टि का। दादी जी की दृष्टि लेने के बाद अब वक्त है 8वें प्रश्न की ओर बढ़ने का। 8वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। वह है ही निर्विकारी संबंध, इस समय डैश बंधन है। वहाँ है ही निर्विकारी संबंध यानी सत्युग में इस समय डैश बंधन है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए लौकिक, ऑप्शन बी आसुरी, ऑप्शन सी समय का, ऑप्शन डी स्थान का। ऑप्शन ए लौकिक, ऑप्शन बी आसुरी, ऑप्शन सी समय का या ऑप्शन डी स्थान का। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं और आपके 30 सेकंड का वक्त भी आपको दिया जाता है। चलिए 30 सेकंड का वक्त लीजिए और हमें जल्दी से उत्तर बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड के वक्त में आपको बताना है कि वहाँ तो निर्विकारी संबंध है और यहाँ कौन सा संबंध है। 4 ऑप्शन भी आपके सामने रखे गए थे। ऑप्शन ए लौकिक, ऑप्शन बी आसुरी, ऑप्शन सी समय का बंधन है कि ऑप्शन डी स्थान का बंधन है। यहाँ पे किसका बंधन है? लौकिक बंधन है, आसुरी बंधन है या फिर स्थान का या फिर समय का। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन राइट है और आपको वो राइट ऑप्शन बताना है, जिससे आप 8 सीढ़ियों को पार करके सिर्फ 2 प्रश्न दूर रह जाएंगे मास्टर मुरलीधर का ताज अपने नाम करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ बताते रहिए। वक्त है 10 सेकंड का आपके पास अभी भी। सेकंड का वक्त भी निकला जा रहा है। सिर्फ 1 सेकंड भी समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है आसुरी संबंधन। इस समय आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है। तो आसुरी बंधन को समाप्त करने वाले सभी भाई बहन पहले तो मुस्कुराइए। पहले मुस्कुराइए, क्योंकि जिंदगी एक आईने की तरह है। ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। तो पहले मुस्कुराइए कि आपने सही उत्तर दिया है। अपने आप के लिए जरा मुस्कुराइए और अपने आप के लिए जरा तालियां बजाइए। आज खुद ही खुद को सेल्फ प्रेज करेंगे, तो इसके लिए अपने आप के लिए ही तालियां बजानी है आप सभी को। हम सभी भाई बहन तो आप सबके लिए तालियां बजा ही रहे हैं। आप भी अपने लिए तालियां बजाएं और अपने आप को मुबारक दें, क्योंकि जो खुद को मुबारक देते हैं वो बहुत आगे बढ़ते हैं। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें। समय बदलता ही है। तो समय बदलते बदलते कहाँ पहुँच गए हम? अब हम पहुँच गए अपने 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। बरोबर हम देवी देवता बनते हैं, हमारा डैश भी शुद्ध चाहिए। बरोबर हम देवी देवता बनते हैं तो हमारा डैश भी शुद्ध चाहिए। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए संकल्प, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी व्यवहार, ऑप्शन डी बोल। ऑप्शन ए संकल्प, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी व्यवहार, ऑप्शन डी बोल। वैसे तो 4 के 4 ही सही चाहिए, लेकिन आज मुरली में स्पेसिफिकली बाबा ने कौन सा शब्द यूज करा, आज बाबा ने हमारी कौन सी धारणा पक्का करने के लिए कहा है, वो आपको बताना है अगले 30 सेकंड के अंदर। तो 30 सेकंड का आपका वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक 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 करती ये घड़ी चल रही है, चल पड़ी है ये घड़ी, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। घड़ी की सुइयां तो भागती रहती है, लेकिन आपको भागना नहीं है। बहुत ही रिलैक्स्ड वे में, बहुत ही शांति के साथ आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, क्योंकि जीवन में
धैर्यता की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत धैर्य के साथ सही उत्तर बताएं, क्योंकि आपने तैयारी पूरी करी है तो विजय तो मिलनी ही है। 9वां प्रश्न चल रहा है, बस एक प्रश्न दूर है आप। इस प्रश्न का तो आपने सही उत्तर देना ही है और फिर आप जीत जाएंगे एक प्रश्न और उत्तर देकर मास्टर मुरलीधर का ताज, वो भी बाप दादा आपको स्वयं सूक्ष्म वतन में पहनाएंगे। ओके, 5 more seconds to go. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. इस प्रश्न का सही उत्तर है भोजन। हमारा भोजन भी बहुत शुद्ध चाहिए क्योंकि हम देवी देवता बन रहे हैं और देवी देवताएं कभी भी तमोगुणी भोजन, सिगरेट, शराब, प्याज, लहसुन आदि स्वीकार नहीं करते हैं। हमारी ही यादगार है, तो हमें भी यहाँ पे ऐसे संस्कार धारण करने हैं क्योंकि हम ही पूज्य बनने वाले हैं और कल पूज्य थे। तो बहुत ही ध्यान रखते हुए आप अपना भोजन सदा सात्विक, शुद्ध और शाकाहारी ही रखें। अच्छा, चलते हैं अब हमारे 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न के बारे में तो आपको मालूम है, प्रश्न सब्जेक्टिव होता है जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते, आपको सिर्फ यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखते हैं आज कंप्यूटर जी ने आपके सामने कौन सा प्रश्न पेश किया है। आपका प्रश्न है, आज का वरदान लिखकर बताइए। आज का वरदान लिखकर बताइए यूट्यूब कमेंट बॉक्स में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड के वक्त में वरदान लिखकर बताना होता है। वरदान बहुत ही छोटा सा होता है, आपको वही बताना होता है। वैसे तो हमें प्रयत्न करना है वरदान का स्वरूप बनने का, यही मुरली पढ़ने की विशेषताएं हैं कि हमें मुरली पढ़कर मुरली का स्वरूप बनने का पूरा अभ्यास करना है। तो फिर भी लेकिन जब तक बताएंगे नहीं तब तक स्वरूप कैसे बनेंगे। तो बताने का मौका दिया गया है, 30 सेकंड का वक्त आपके पास, जिसमें से 15 सेकंड निकल चुके हैं। 15 सेकंड में आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। घड़ी आपको बार बार रिमाइंड करा रही है, कुछ ही वक्त रह गया है आपके पास। वक्त है कम, मंजिल पर तो आप पहुंचने ही वाले हैं, पर फिर भी आखिरी वक्त तक पूरा टेंशन रखना होता है क्योंकि ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। माया इतनी चतुर है कि माया कभी भी प्रवेश कर जाती है, इसलिए पूरा टेंशन रखना है। चलिए, इसी के साथ 30 सेकंड का वक्त समाप्त हुआ। देर न करते हुए आपको बता ही देते हैं आज के इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। या आपने बिल्कुल सही उत्तर देकर आज मास्टर मुरलीधर का टाइटल अपने नाम कर लिया है। 10 में से 10 प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप तो अति भाग्यवान, लकी है, चमकते हुए बाबा के प्यारे नूरे रतन सितारे हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी को ये खेल खेलने से कैसे अनुभव होते हैं अवश्य हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारा भी उमंग उत्साह बढ़े और हम भी आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया पेश करते रहें। तो चलिए, इसी के साथ मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहले तो हम आपको बहुत 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 दिल से बधाइयाँ देते हैं कि आपने पूरी मेहनत और लगन के साथ 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और मास्टर मुरलीधर का नाम अपने नाम कर लिया है। मास्टर मुरलीधर का ताज आपके सिर पर सजने ही वाला है, तो फिर देर किस बात की, चलिए लगाइए सूक्ष्म वतन के चक्कर। सूक्ष्म वतन हम पहुंच चले, उड़ चले जहां बाप दादा भी वतन में बैठकर हमारा इंतजार कर रहे थे। कब 9:30 बजेगा, कब मेरे बच्चे आएंगे और कब मैं सबको ताज पहनाकर, सबको सजाकर फिर से दैवी दुनिया में जाने के लिए तैयार कर दूंगा। अपनी शक्तियाँ दे दूंगा, वरदानों से भरपूर कर दूंगा, अपने ज्ञान रत्नों से सजा दूंगा। तो चलिए पहुँच जाइए सूक्ष्म वतन में, अपने सूक्ष्म अवतार में। सूक्ष्म वतन में बाप दादा विराजमान बड़े ही प्यार से आप सभी भाई बहनों को निहार रहे हैं। अनुभव करें सभी, बाबा की आंखों में कितना प्रेम है। ऐसा निस्वार्थ सच्चा प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। बाबा आप सभी को दृष्टि दे रहे हैं और सिर पे ताज रख दिया आप सभी के। आप सभी आत्माएं ये ताज पहनकर अति शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। जिस ताज से निकलती हुई शक्तियों की वाइब्रेशंस आपको भी मिलती हैं और आपसे निकलती हुई वाइब्रेशंस सारे विश्व को मिल रही हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इसी के साथ वक्त ने समाप्ति का इशारा दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ और आप तैयार रहेंगे कुछ नए उत्तर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। बीके सज्जन आपसे विदा लेता है, कल फिर मिलेंगे। ओम शांति, नमस्ते, गुड नाइट।